कि क्या है। हर चीज़ मोल खरीद सकते हैं मगर माँ बाप वो चीज़ नहीं मिल सकता है दोबारा। तो अपने गाने के माध्यम से थोड़ा मेरे दर्शकों से। एक नीलकमल सिंह का हम तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है जी। और उनका गायकी का भी बहुत बड़ा फ़ैन है। तो उनका एक गाना आया था मन के दर्दिया अब के बूझी, अब के पोछी आँखिया से लोर, के कराया गे फूट के रोब, के समझी सिसकी के सोर। पूली में बहुत ही माँ बाप के ऊपर गाया गया है मगर ये चीज़ कोई दिखाता नहीं है, सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता दिखाता है। अब माँ बाप के थोड़ा याद है। सही है, देखिए आप कह रहे हैं सही, सबका अपना अपना लहजा है। अब हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर कुछ अश्लील परोसे तो उससे पहले अगर रिकॉर्ड गाना हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पापा है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो बहुत पहले ही एक्सपायर कर चुकी है मेरी मम्मी। लगभग हम 5 या 6 में थे उसी समय मेरी माँ एक्सपायर कर गई। यानी बचपन में। हाँ, बचपन में ही एक्सपायर कर गई। समझे, जिसके पास माँ नहीं हो तो उसका दर्द कैसा होगा। हाँ, वो तो वही बता सकता है जिसके पास नहीं दिल कहीं बिना आपके, जिए तो जिए कैसे है बिना आपके। ये सब हिंदी। हमर सुगनी परान ले बुका हो, अरे अब का सूरज और चांद ले बुका हो, अब का सूरज और चांद ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। अरे सिनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, सिनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, अरे जैसे जरेला जरे हो, जैसे जरेला जरे दिया औरी बाती, सिनुरे क्लास है। तो यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत लोग आते भी अब और अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो अच्छा डांस भी करते हैं, डांस परफॉर्मिंग भी करते हैं। यहाँ पे डांस का भी कोर्स कराया जाता है, पेंटिंग भी सिखाया जाता है और म्यूजिक भी सिखाया जाता है। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया, आप देख रहे हैं BS खबर। आज हमारे साथ जो भैया हैं जिनको आप लोग शायद पहचानते तो नहीं हैं, बाकी आप इस वीडियो देखने के बाद आप इनको भूलिएगा नहीं। ऐसे ऐसे आप लोग के गाना सुनाएंगे। 1 घंटा से भैया तक बैठे हैं तो ऐसे ऐसे गाना सुनाए कि इनको इंटरव्यू लेने पे हम तुत पे वाले कि भैया का इंटरव्यू लेंगे ही तो लेंगे। बाकी आप लोग की इनको से सीखने की ज़रूरत है। बाकी भैया से मिलाते हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, पूरे दिल्ली से आगे बताइए। सबसे पहले जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी संगीत प्रेमी हो, थोड़ा बताइए, जितने भी संगीत प्रेमी हो और हमारे गार्जियन बड़े हमसे छोटे जो भी हम मतलब हमें देख रहे हैं, सभी को प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद का चाहना रहेगा। मेरा नाम सावन पटेल है और हम वैशाली के एक छोटे से गांव जफराबाद से हैं। वैशाली के रहने वाले हैं। भैया संगीत में आप कब से और कैसे मकसद हुआ कि संगीत ही हमको करना है? देखिए, एक्चुअली गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। लोग कहते हैं कि जब से हम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहे थे, हम लोग कोई बड़े फैमिली से है नहीं, मिडिल क्लास वर्ग के लोग। हाँ, तो गाने का शौक़ तो बचपन से ही है हमें। स्कूल वगैरह में भी गाते थे
तो जो सर थे मैम थे वो भी मेरे गायकी के मतलब पर्पस नहीं जानते थे, लेकिन कभी सीखने का ये नहीं था कि हमें इसी लाइन में जाना है। ये मेरा शौक़ था सिर्फ, और ये नहीं था कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है या कुछ करना है। तो मेरे पापा जी रहते थे बंगाल, सिलीगुड़ी में रहते थे, तो हम वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से गए थे। पापा थे वहाँ पे रहते थे, तो हम भी घूमने, पापा बोले कि आओ घूम के 2-4 दिन रहना, चले जाना। हम वहाँ गए तो जो एक लड़का से मुलाकात हुआ जिनका नाम पपाई प्लस है। बहुत बेहतरीन गाते हैं वो, और जब गा रहे थे ना वो उनका अपना वीडियो दिखा रहे थे, हम भी थे, जो मतलब रूम मालिक था वहाँ पे उनका लड़का था, साथ में सभी लोग थे। तो वो आया कि देखिए आज ये गाना रिकॉर्ड किया मोबाइल में। वो खुद से ही रिकॉर्ड भी करता था और खुद से मतलब कवर सॉन्ग वगैरह बनाता था। तो वो बोला कि देखिए हम रिकॉर्ड किए हैं गाना, हम सुने तो अच्छा लगा हमें भी, और हमें भी इंटरेस्ट था ही। तो हम बोले कि हम भी सीखना चाहते हैं संगीत, हमें भी बताइए कुछ अगर है तो। वो बोला कि अभी एक्चुअली वो हिंदी जानता नहीं था विशेष, वो तो बंगाल से था, गाता था, हिंदी गाता था लेकिन बोलना नहीं जानता था। अब संगीत है तो गायकी तो किसी के भी माइंड में जल्दी आता है ना, वो बोलना नहीं जानता था। वो गया, हमें एक से एक सॉन्ग सुनाया गिटार प्ले करके खुद से। वहाँ से और जिज्ञासा बढ़ गया हमें। तो हमें बोला कि देखिए आप यहाँ पे ही रहिए, कुछ काम वाम करिए जो भी है अपना, और यहीं पे रहिए, हम आपको संगीत सिखाते हैं और आप हमें हिंदी भाषा सिखाना। मानिए जैसे में कहा जाता है कि हम आपको संगीत सिखाएंगे, आप हमको भाषा सिखा दीजिए। भाषा सिखा दीजिए, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में अगर जिस क्षेत्र में हम हैं उसमें, और हिंदी तो हमारा मातृभाषा है। हाँ, तो हर इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बंगाल में बंगाली लोग नहीं रहते हैं, वहाँ तो हिंदी वाले भी रहते हैं, बिहारी यूपी हर जगह से लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जैसे में हमारे के बुजुर्ग लोग दादा उदा कहे वो करते हैं कि पोता या बेटा कुछ पावे खातिर कुछ खोवे पलतो। हाँ सही बात है। तो ये उनका ये नहीं था कि हम कहने का मतलब ये है कि बिहारी हैं तो बिहारी कुछ देगा तो ये कुछ लेगा भी। हाँ वही बात है। और उनका चाह था कि हमें भी मंच पे थोड़ा ज़रूरत होता है कि अगर मंच वगैरह हिंदी बोलना ही पड़ता है, तो वो थोड़ा बहुत अगर आपसे सीख लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और इसके माध्यम से होगा कि हम दोनों संपर्क में भी रहेंगे। हम बोले कोई नहीं। वहाँ पे ही फर्स्ट टाइम वो हमें लेके गया, गिटार खरीदवाया हमसे, गिटार खरीदवा हुआ। वहाँ पे हमें कोडिंग वगैरह बता रहे थे, और वहाँ से ही रुचि बढ़ा। वहाँ पे क्लासिकल भी हम स्टार्ट किए, ज्वाइन किए वहाँ पे, लेकिन लंबा वहाँ पे रह नहीं पाए हम। 1-2 महीने के लिए क्लासिकल वहाँ पे स्टार्ट किए, तापस सर थे, और उनसे ही स्टार्टिंग। मेरा फर्स्ट गुरु अगर संगीत के क्षेत्र में कहे तो मेरा तापस सर ही है। मानिए जो आप लोग के लगा कि कुछ अलग करेंगे तो कुछ सही करेंगे, तो उस समय वहाँ से हटने का मौका आ गया। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है ना, कि उतने बड़े फैमिली से थे नहीं कि वहाँ पे रह के, जैसे अभी भी है तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं गायकी, तो क्या है वो तो लोग ही जज करेंगे। अभी तो हम लोग संगीत क्लास में बैठे हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये राज डांस एंड फिटनेस फैक्ट्री है, बिट्टू सर चलाते हैं संस्था को, और बहुत ही अच्छा मीठापुर भूपति नगर, मीठापुर में भूपति नगर में ये क्लास है। तो यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत लोग आते भी अब, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो अच्छा डांस भी करते हैं, डांस परफॉर्मिंग भी करते हैं। यहाँ पे डांस का भी कोर्स कराया जाता है, पेंटिंग भी सिखाया जाता है, और म्यूजिक भी सिखाया जाता है। भैया एक वहाँ पे क्या सॉन्ग, वहाँ पे तो बस नेचुरल, हम लोग उतना म्यूजिक का नॉलेज भी नहीं था। गुनगुनाना तो सब जानता है, लेकिन गाना तो गाना गाने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना। जैसे मैं बचपन सबका बहुत ही बेहतरीन लगता है, मगर उस बोझ लगता है। बाकी बाद मुझका तो कोई एज ही नहीं है, कि लोग जब बचपन होता है तो लोग सोचता है कि हम कब बड़े हो जाए, कि अपने पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, उससे थोड़ा दूर जाए, थोड़ा उनके दबाव से दूर जाए। लेकिन जैसे ही उस लेवल के होते हैं तो खुद का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो फैमिली का प्रेशर तो बहुत बड़ी। पहले लगता था
बचपन में क्या कि पापा उपा कमाते हैं, चलो यार हम भी बड़ा होंगे तो कमाएंगे, घर परिवार चलाएंगे। बाकी बड़ा होला पर पता चलता है कि पापा कैसे कमाते थे। सही बात है, बात सही है। तो इसी तरह बचपन पहले तो हम हिंदी सॉन्ग ही ज़्यादा जी, गाते थे। हो जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। तो ये सब हिंदी था, स्कूल का यादें हैं कुछ। जी, कुछ यादें हैं जो कि बचपन में गाते थे। तो गाने गाते हैं तो कभी ये तो नहीं लगता है कभी सपने उपनों में कि हम स्कूल में गा रहे हैं, पुराने यादें कुछ आला। हाँ वो तो अब देखिए, बचपन कौन नहीं फिर दोबारा जीना चाहता है। बचपन हर इंसान का चाह रहता है कि हम बचपन में जाए, फिर से बचपन जिए। कि उस मास्टर के दांत, उस मास्टर के पिता। आज भी हम लोग प्राइमरी स्कूल जब देखते हैं, जो प्राथमिक स्कूल हम लोग का था, वहाँ देखते हैं बच्चा लोग को खेलते हुए पढ़ते हुए, तो आज भी जिज्ञासा होता है कि काश अब फिर से वो दौर आए जहाँ पे हम लोग मतलब बिना टेंशन क्या होता है वो तो पता ही नहीं था। टेंशन होता क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ ये पता था कि स्कूल जाना है, घर आना है, खेलना है, कूदना है, बस वही सब। वही में टाइम पूरा बीत जाता है। हाँ वही सब था। अच्छा भैया, बाप थे भोजपुरी में बहुत ही माँ बाप के ऊपर गाया गया है, मगर ये चीज़ कोई दिखाता नहीं है, सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता दिखाता है। माँ बाप के थोड़ा याद है। सही है, देखिए आप कह रहे हैं सही, सबका अपना अपना लहजा है। अब हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर कुछ अश्लील परोसे तो उससे पहले अगर रिकॉर्ड गाना हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पापा है, मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो बहुत पहले ही एक्सपायर कर चुकी है मेरी मम्मी। लगभग हम 5 या 6 में थे, उसी समय मेरी माँ एक्सपायर कर गई। यानी बचपन में? हाँ बचपन में ही एक्सपायर कर गई। समझिए, जिसके पास माँ नहीं हो तो उसका दर्द कैसा होगा। हाँ वो तो वही बता सकता है जिसके पास नहीं है, जिसके पास माँ है। आपको पता है, जैसे मैं आजकल देखबे करते हैं अथी बहुत तलक खोल गया, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जाला। हाँ सही बात है वो तो है ही, लेकिन हाँ जिसके पास माँ नहीं है वही सही कदर जानता है कि माँ होती क्या है। हर चीज़ मोल खरीद सकते हैं मगर माँ बाप वो चीज़ नहीं मिल सकता है दोबारा। तो अपने गाने के माध्यम से थोड़ा मेरे दर्शकों से। एक नीलकमल सिंह का हम to उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और उनका गायकी का भी बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उनका एक गाना आया था मन के दर्दिया अब के बूझी, अब के पोछी आँखिया से लोर, के कराया गे फूट के रोब, के समझी सिसकी के सोर, अरे बिन कहले दुख बाजे बूझी, बिन कहले दुख बाजे बूझी, ऐसन के हो पाई रे माई, तोरा बिना जी कैसे, तोर बउरहबा रे माई। वाह भैया, एकदम आँख से ऐसे गाने हैं कि एकदम दिल को एकदम छू जाता है। हाँ तो ऐसे भी माँ का कमी हम जानते हैं कि माँ क्या होती है, तो माँ के लिए हम जब भी गाते हैं, मंच पे भी गाते हैं, ज़्यादातर तो हम मंच ही करते हैं, मंच पे भी गाते हैं। तो मंच पे गाने के लिए जो कि आजकल जो भी कलाकार हैं, गायक मार्केट में पूरा नाम है, मगर आजकल मंच पे कह दे तो गाने में थोड़ा झुकझुका जाते हैं।
होता है, देखिए सबका, हम तो पहले ही बताएं कि सबका अपना अपना लहजा है, सबका अपना अपना तैयारी है, और हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि संगीत का कोई अंत नहीं है और ना कोई एज है। तो हम लोग भी अभी सीख ही रही हैं। जितना मेहनत करेंगे, जितना हारमोनियम के साथ टाइम देंगे, उतना बेहतरीन होगा, और बेहतरीन करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गाने हो जाए 2 ऐसा ही। हम तो ज़्यादातर मंच करते हैं, तो एक गाना बहुत ही सुंदर है, अरे से नूरे बनावेला जिंदगी के साथी, से नूरे बनावेला जिंदगी के साथी, अरे जैसे जरेला जरे हो, जैसे जरेला जरे दिया अउरी बाती, से नूरे बनावेला जिंदगी के साथी, से नूरे बनावेला जिंदगी के साथी। यही सब मंच पे तो यही सब शादी विवाह का कार्यक्रम में जाते हैं, तो यही सब गाना होता है ज़्यादातर। लाइट वगैरह भी गाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गाते हैं, लेकिन लाइट वगैरह किस ढंग के गाते हैं? हर तरीके का, जैसे लाइट में हो गया, काहे खिसियाइल बारू जान ले बुकाया हो, काहे खिसियाइल बारू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परायण ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, अरे अब का सूरज और चांद ले बुका हो, अब का सूरज और चांद ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। वाह भैया, दिल को आप एकदम गदगद कर देते हैं। और भोजपुरी में सिर्फ सिखाते हैं और प्लस स्टेज शो ही करते हैं कि एल्बम वगैरह भी? हाँ, एल्बम तो अभी किए नहीं, 1-2 एल्बम हुआ है मेरा, लेकिन अभी एल्बम पे विशेष फोकस नहीं है मेरा। एल्बम 1-2 हुआ है? हाँ, पहले ही किए थे। कैसा था? अब पहले क्या बताया, पहले तो कॉपी पेस्ट उतना नॉलेज भी नहीं था। जैसे स्टार्टिंग लोग किया वैसे ही अभी जैसे बेसिक लोग गाते हैं बजाते हैं उसी तरीके का कॉपी पेस्ट। मगही आप लोग की नज़र से कैसा चल रहा है? मगही हम तो पहले ही बोले कि गाना का कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा नहीं होता है। संगीत खुद में एक भाषा है। और आज से 10 साल पहले मगही का कोई नाम निशान भी नहीं था। नहीं तो मगह के जो भी मगह क्षेत्र के लोग थे उस पर जोर दिए, बजा मगही, क्यों नहीं बजेगा। भोजपुरी बज सकता है, हिंदी बज सकता है, तो मगही क्यों नहीं बज सकता। हालांकि मेरा तो जो मातृभाषा है, जो मेरा जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा तो सबका हिंदी है, मेरा जो क्षेत्रीय भाषा है वो बजिका है। तो हम लोग तो ज़्यादा बजिका ही बोलते हैं। और बाकी भोजपुरी गाना ज़्यादातर भोजपुरी गाते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पे बातचीत के भाषा में बजिका ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो स्टेज शो वगैरह करते तो ये होता है ना, ठेठ डाला के, जो कि अनपढ़ लोग भी समझ सके। क्या हम कुछ समझ नहीं पाए आप जो क्या? जैसे में एक गाना होता है कि एकदम स्टेज पे गाते हैं या नींगुन वगैरह इस पे गाते हैं, सब गाते हैं कि एकदम ऐसा गाना सुनाइए कि जाने के समय एकदम झूमल टाइप के हो। देखिए बोल बम में आप मायन पुरना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मेरे दर्शकों को क्या कहेंगे अंतिम में? दर्शक को यही कहेंगे कि जिस तरह सभी को प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं वैसे हमें भी दे। और जो भी बिंदास खबर को जो देख रहे हैं, BS
खबर को जो देख रहे हैं, भैया को भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट करिए, सभी को सपोर्ट करिए, जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि गलती भी अगर होता है, हम तमाम कलाकार हैं, अगर गलती भी होता है तो एक इंसान से ही होता है, और गलती सही माफ़ करना गार्जियन लोग का ही काम है। बच्चा तो गलती करेगा ही, हमसे भी गलती होगा, भूल चूक तो होगा ही, हम कलाकार हैं तो चाहे मंच के माध्यम से हो या एल्बम के माध्यम से हो, आप भी न्यूज़ चलाते हो तो गलती तो होगा, गलती होगा, उसका जवाब तो जनते लोग बताएंगे कि उसको सुधार हम कर सकते। हाँ, जवाब क्या देना, माफ़ तो करना ही पड़ेगा। अब गार्जियन है, माता पिता, अगर बच्चे से कुछ गलती हो तो माफ़ भी करने से पहले चुपे छोली नहीं कि ऐसी माफ़ बता के माफ़ करिए कि हाँ ये गलती किया है बाबू, अब ये गलती नहीं होना चाहिए, बताएंगे तभी हम लोग को भी कुछ माइंड में सीख मिलेगा। तो चलिए अब देखिए हमारे साथ सावन, क्या बोले भैया, सावन पटेल भैया थे, जो कि कई गाने सुनाए, और साथ ही साथ अगर आप लोग के भी सीखना होगा, संगीत का क्लास करना होगा तो इनसे संपर्क कर सकें। भैया आइडियल्स भी बताएं, तो आप लोग क्या सोचते हैं इनको ऊपर, इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत।